वेलकम स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप लोगों को कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होने की या पास होने की बहुत सारी बधाइयाँ। दूसरी बधाइयाँ, आप साइंस में जा रहे हैं, साइंस में आपका इंटरेस्ट है, उसकी बधाइयाँ। तीसरी बधाइयाँ, साइंस के साथ साथ आप फिजिक्स में जा रहे हैं, उसकी बधाइयाँ। साइंस साइंस है क्या, विज्ञान है क्या? विज्ञान में आपको पढ़ना होता है जूलॉजी, बॉटनी, उसी बोल सकते हैं क्या, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन, गणित, ठीक, इन भौतिकी, इन सब को मिलाकर एक प्रकार से साइंस कहते हैं। अब उस साइंस में जो एक हमको पार्ट लेकर चल रहे हैं, हम लोग पार्ट लेकर चलेंगे, उसमें क्या होगा? भौतिकी, फिजिक्स। ठीक, ये फिजिक्स है क्या चीज़, कैसे आया, कैसे लोगों को जागृत किया, इन सब को हम लेकर चलेंगे। फिजिक्स, फ्यूसिस शब्द से आया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी में प्रकृति। और प्रकृति प्रकृति हम देखते हैं, प्रकृति हम महसूस करते हैं, ये सब क्या है? और इन्हीं सभी चीज़ों का अध्ययन क्या कहलाएगा? फिजिक्स कहलाएगा। ठीक है, फिजिक्स कोई भारी नहीं है, हमारे आसपास ही है फिजिक्स, हमें निहित है, हमारे आसपास ही घूम रहा है फिजिक्स, हम उसके बगैर रह नहीं पा रहे हैं। उसको देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन उसको तर्क सम्मत वैज्ञानिक विधि से उसका आकलन नहीं करते, और उसी का आकलन वैज्ञानिक विधि से करते, वही क्या कहलाता है? हमारा फिजिक्स कहलाता है। ठीक है, फिजिक्स में आपको इस कोरोना काल में, आपने अब साइंस लिया है, इस कोरोना काल में आपके पास पाठ्य सामग्री तो है, लेकिन अच्छे से समझ विकसित करने के लिए एक जो समझाने वाला होना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो के माध्यम से, ठीक है, वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोग इस वीडियो को देखते जाएंगे और मैं आगे चलकर आपके पूरे कोर्स को कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स है क्या चीज़, मैंने बताया भी। फिजिक्स फ्यूसिस शब्द से आया, जो ग्रीक शब्द है, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता क्या है? प्रकृति। और हम जानते हैं प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं होती है, हमारे आसपास घटनाएं घटित हो रही है, लेकिन हम उसको उतने कहा जाए तो वैज्ञानिक सम्मत नहीं देखते। घटना घटित हो रही है। ठीक, जैसे बोलते हैं लोग बाग, बारिश के मौसम में बिजली कड़की, गर्जना हुई, लेकिन ये कभी किसी ने नहीं सोचा कि बिजली कड़कने के बाद ही या बिजली चमकने के बाद ही हमको गर्जना क्यों सुनाई देती है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। ठीक, कोई वस्तु लाल रंग का है तो हमको लाल ही क्यों दिखाई देती है? कोई वस्तु सफ़ेद रंग का है तो हमको सफ़ेद ही क्यों दिखाई देती है? ठीक, इन सब चीज़ों का और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैं एग्जाम्पल यदि गिनाते चलूँ कि हमको यदि सोचने का, तो हम सोचते सोचते हमारा समय निकल जाएगा पूरा। लेकिन इसी चीज़ों को हमको क्या देखना है? वैज्ञानिक सम्मत या फिजिक्स के दृष्टिकोण से देखना है। ठीक है, आइए चलते हैं, अब फिजिक्स में चलते हैं। फिजिक्स है क्या चीज़, मैं तो फिजिक्स बताकर चलूँगा इसमें। फिजिक्स है क्या चीज़, मैंने जैसे कहा प्रकृति। प्रकृति है क्या चीज़? नेचर। ठीक, नेचर में जो घटनाएं घटित हो रही है, उन्हीं चीज़ों का अध्ययन तो फिजिक्स है। ठीक, प्रकृति में या हमारे नेचर में जो घटनाएं घटित हो रही है, प्राकृतिक घटनाएं घटित हो रही है, बहुत सारी घटनाएं हैं। अब आप सोचते चलिए, सोच कर देखिए क्या क्या घटनाएं हैं। हर एक घटना फिजिक्स है, बिना फिजिक्स के हम एक सेकंड भी नहीं रह सकते। आप लोग जानते हैं, जब लाइट बंद हो जाती है थोड़ी देर के लिए, गर्मी का मौसम है, लाइट थोड़ी सी बंद हो जाती है, एक तो छोटा सा बच्चा भी रोने लग जाता है, वो भी नहीं रह पाता फिजिक्स के बगैर। ठीक है, वैसे ही हर व्यक्ति फिजिक्स के बगैर अधूरा है। और यह बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इस पर जितना आप जाएंगे उतना आपको मज़ा आएगा, और आप जितना मज़े से इसको पढ़ेंगे उतना ही आपको सरल लगेगा। और चूँकि आपने साइंस लिया है, फिजिक्स की ओर अग्रसित हो रहे हैं, तो आप अपना दृष्टिकोण वैज्ञानिक सम्मत रखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचिए हर चीज़ों को। ठीक है, तो आइए चलते हैं अब फिजिक्स में। फिजिक्स है क्या चीज़, तो सबसे पहले मैं लेकर चलूँ फिजिक्स डेफिनेशन। ठीक, हम जानते हैं, मैंने अभी कहा प्रकृति, और उसमें जो घटनाएं घटित हुई, मतलब प्रकृति और प्रकृति में घटित घटनाओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है।
ठीक है, मैं फिर से एक बार मैं चीज़ों को लिखते भी चलूँगा आपके नोट्स के लिए। ठीक है, फिजिक्स का जो सिस्टम आएगा उसमें क्या करूँगा, मैं नोट्स को बनाने के लिए आपको लिखते भी चलूँगा, उसको आप लोग क्या करेंगे, देख कर नोट्स बनाते भी चलिएगा। ठीक, दूसरी बात आती है, अब प्रकृति में है क्या चीज़ें। ठीक, तो प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें हैं, उन बहुत सारे चीज में द्रव्य है, संपूर्ण ब्रह्मांड है। ठीक है, उस ब्रह्मांड में द्रव्य है, द्रव्य में क्या निहित है, ऊर्जा। जैसे एक हम लोग भी प्रकृति में है, ठीक है, हम लोग भी कोई बाहर से नहीं है प्रकृति में, तो हम लोग भी द्रव्य हैं। ठीक, और उस द्रव्य में मालूम है हमको ऊर्जा है हमारे अंदर। ठीक, और जब ऊर्जा है तब हम काम कर पा रहे हैं। देखिए बहुत सिंपल है, अपने से जोड़कर हमको चलना है फिजिक्स को। ठीक, अपने से जोड़कर चलेंगे फिजिक्स को तो हम जल्दी से जल्दी फिजिक्स को समझ पाएंगे। मैंने कहा प्रकृति में हम हैं और हम द्रव्य हैं और हम में ऊर्जा है। जैसे मैं एक उदाहरण बता दूं आप लोगों को, जैसे आपको 4 दिन से खाना ना दिया जाए और बोला जाए 4 किलोमीटर दौड़ो, तो आप पहली बात मेरे में एक थोड़ा सा भी ऊर्जा नहीं है, मतलब क्या हुआ, और इस ऊर्जा नहीं होने के कारण वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो वही तो एक सेकंड में परिभाषा यही बन जाता है, द्रव्य और द्रव्य में निहित ऊर्जा। ठीक है, द्रव्य और द्रव्य में निहित ऊर्जा तथा उसके अंतः क्रियाओं का अध्ययन भी क्या है, प्रकार से फिजिक्स है। आई बात समझ में। ठीक है, मतलब द्रव्य और द्रव्य में निहित ऊर्जा तथा उसके अंतः क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। ठीक, अब द्रव्य है क्या चीज, बात यहाँ आती है। तो द्रव्य जैसे हम हैं, द्रव्य मैंने कहा हम क्या है, स्थान घेरते हैं, स्थान घेरते हैं, हमारा आकार है। ठीक है, ये जैसे लोहा है, लोहे का टुकड़ा है, कोई और वस्तु है, तो जितनी भी वस्तु है सब क्या है, द्रव्य है। ठीक, दूसरी बात आती है गैसें भी हैं। ठीक, गैसें भी हैं जो स्थान घेरती है। ठीक, तीसरी बात क्या है, द्रव है, मतलब द्रव्य जो है 3 अवस्था में पाई जाती है अभी नॉर्मली। ठीक है, एक होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा गैस। अभी और खोजा जा रहा है, वो जो है वो आगे की स्थिति में है। ठीक, उसके बाद आती है ऊर्जा। ऊर्जा है क्या चीज। ठीक, मैं कहता हूँ मेरे अंदर ऊर्जा है, तो क्या दिखता है क्या किसी को, नहीं, मतलब ऊर्जा दिखाई देता नहीं है, नहीं वो स्थान घेरता है। लेकिन ये भी मालूम है, मैंने कहा अभी आपको दौड़ाया जाए और खाना ना दिया जाए और उसके बाद दौड़ाया जाए तो आपको मालूम है आप नहीं दौड़ पाएंगे। या सीधा बोलेंगे मेरे अंदर कोई ऊर्जा नहीं है, क्या वो दिखता है क्या, नहीं। लेकिन ये भी बोल रहे हैं कि उसके बगैर मैं नहीं दौड़ पाऊंगा। मतलब क्या हुआ, द्रव्य क्या है, ऊर्जा क्या चीज है, हम ऊर्जा जो है न तो स्थान घेरती है, न ही कोई इसका निश्चित आकार होता है, लेकिन बिना ऊर्जा के हम कोई कार्य संपादित नहीं कर पाते। और कुल मिलाकर कह सकते हैं क्या, ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता को दर्शाता है। आपने कक्षा 10 में पढ़ा है, परिभाषित किए हैं, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है उसके बाद भौतिकी की शाखाएं। ठीक है, ये भौतिकी में कितनी शाखाएं हैं। तो सबसे पहले मैं शाखाओं में जाने से पहले आपके नोट्स के लिए क्या करूं, ये डेफिनेशन को पहले लिख दूं कि भौतिकी है क्या चीज़, उसका डेफिनेशन क्या है और क्या चीज़ उसमें होती है। चलिए मैं लिख देता हूं भौतिकी का डेफिनेशन। चलिए ये लिख दिया मैंने आपके नोट्स के लिए। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है भौतिकी कहलाता है। दूसरे शब्दों मैंने बताया था वही मैंने लिखा है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, देखिए मैंने इस पर डबल इंटरनेट में रख दिया, तथा द्रव्य में निहित ऊर्जा तथा उनके अंतः क्रियाओं का, इसको भी लेकर चल लें, अंतः क्रियाओं का अध्ययन ही क्या है, भौतिकी है। अब 2 बातें आ रही है इसमें, द्रव्य और ऊर्जा। तो द्रव्य मैंने बताया था वही, द्रव्य क्या चीज है, जो स्थान घेरता है, जिसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ठीक, वो सब क्या है, द्रव्य है। द्रव्य मूल रूप से अभी देखें तो क्या क्या होते हैं, ठोस, द्रव और गैसें होती है। ऊर्जा मैंने बताया था, ऊर्जा न तो स्थान घेरता है न जिसका द्रव्यमान होता है, लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड में वह क्या करता है, निहित है, और वह द्रव्य में कार्य करने की क्षमता उत्पन्न करती है। तो एक प्रकार से क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ये तो हो गया भौतिकी की डिफिनेशन। अब इसमें आते हैं इसकी ब्रांचेस। ठीक है, मतलब शाखाएं। तो देखिए भौतिकी को 2 शाखाओं में विभक्त किया गया है, 2 पार्ट में पढ़ाते हैं भौतिकी को। जैसे हम लोग भी कई बार घर में बोल देते हैं, अपने बुजुर्ग को बोल देते हैं, क्या ये आप लोगों के समय का है और ये हमारे समय का है।
दो भाग में बांट देते, आपके समय का और ये हमारे, और इसी समय के आधार पर ही भौतिकी को भी दो भाग में बांट दिया गया है। ठीक है, 1900 ईस्वी के पूर्व, ठीक है, 1900 ईस्वी के पूर्व जितने भी, ठीक है, तर्क सम्मत, ठीक, ज्ञान एकत्र किया गया, सुव्यवस्थित ज्ञान एकत्र किया गया, क्रमबद्ध ज्ञान एकत्रित किया गया, ठीक है, 1900, ध्यान रखिएगा, 1900 ईस्वी से पूर्व, ठीक है, जितने तर्क सम्मत क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान एकत्र किए गए, उन सब भागों को किस में रखा गया? क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत रखा गया, मतलब कहा जाए उसको चिर सम्मत भौतिकी के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, अब 1900 ईस्वी से पहले के क्या क्या घटना या बात आई होंगी, जैसे याद करो प्रकाश की भाग है, विद्युत चुंबकत्व, ये सब बहुत पुरानी घटना है, बहुत पुरानी चीजें हैं। ठीक, तो इन सब चीजों का अध्ययन किसमें गया? क्लासिकल फिजिक्स में गया। दूसरा, 1900 ईस्वी के बाद की घटनाएं, तर्क सम्मत घटनाएं, खोज आविष्कार, वो किस में गए? आधुनिक भौतिकी में गए। जैसे आप लोगों का अभी का जो चल रहा है मोबाइल, वो आधुनिक भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, आधुनिक भौतिकी का देन है। ठीक है, लेकिन पुराना, ठीक, पुराने समय की बहुत सारी चीजें हैं, ठीक, वो सब किस में जाएंगे? चिर सम्मत भौतिकी में जाएंगे या क्लासिकल फिजिक्स में जाएंगे। तो भौतिकी हमारे पास दो शाखाएं मिल रही है, एक शाखा कौन सी है? चिर सम्मत भौतिकी, या इसी बोलते हैं अंग्रेजी में क्या? क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरा जाता है कौन सा? मॉडर्न भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स, जिसको हम बोलते हैं आधुनिक भौतिकी। ठीक है, और इस आधार पर देखिए तो हमारे पास भौतिकी की दो शाखाएं होती है, पहला क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। हिंदी में बोलूं तो क्या होगा? चिर सम्मत भौतिकी और दूसरा आधुनिक भौतिकी। मैंने कहा ना आप लोगों को, वही उदाहरण लेकर चल रहा हूं मैं, जो हमारे आसपास के उदाहरण उसी को लेकर चले। हम यहाँ पर रहकर, ठीक है, इंडिया में रहकर, छत्तीसगढ़ में रहकर, हम क्या बाहर एकदम से अपने पहुंच से दूर उदाहरण न लें। जो हमारे आसपास घटनाएं घटित हो रही है, उन्हीं उदाहरणों से मैं आपको फिजिक्स को समझाऊंगा। वो जो आपके आसपास घटना घटित होंगी तो आपको लगेगा कि हाँ, ये तो हमने फिजिक्स में इसको ऐसा अवलोकन करके पढ़ा हुआ है, तो आपको लगेगा कि फिजिक्स उस समय आपको ध्यान में आएगा, और वही क्या होगा? आपको फिजिक्स को जोड़ेगा। आप हर समय फिजिक्स से जुड़े रहेंगे, आप बिना फिजिक्स को पढ़े भी आप फिजिक्स पढ़ते रहेंगे, ऐसे उदाहरणों को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिर से एक बार लेकर चलता हूँ, कौन सा? फिजिक्स की शाखाएं। तो फिजिक्स की दो शाखाएं, मैं आपके नोट्स के लिए उसको थोड़ा सा पॉइंट आउट कर दूं, ताकि आप उसको अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर सकें। चलिए मैं लिख देता हूँ, करिए। देखिए मैंने लिख दिया आपके लिए, क्लासिकल फिजिक्स, चिर सम्मत भौतिकी, और दूसरा क्या है? आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। और यही भौतिकी की दो शाखाएं हैं। ठीक, यदि भौतिकी की शाखाएं आपको पूछा जाता है तो इनको बताना है आपको कि ये भौतिकी की दो शाखाएं हैं। जो 1900 ईस्वी के पूर्व का अध्ययन कहलाता है क्या? क्लासिकल फिजिक्स, और जो 1900 ईस्वी के बाद का जो अध्ययन क्या कहलाता है? मॉडर्न फिजिक्स। उसके अंतर्गत क्या क्या हमने पढ़ा है और क्या क्या हमको यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स में देखना है, और इस तरह से देखते हैं हमारा फिजिक्स का जो प्रारंभिक ज्ञान है यहाँ। अब इसमें हम आगे बढ़ते चलेंगे। मैंने पहले ही बता के रखा है, फिजिक्स बहुत ही सरल है। हम खुद से जोड़कर देखेंगे, अपने आसपास के वातावरण से जोड़कर देखेंगे, तो हमको फिजिक्स जो है बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल, मैं जितना मेरे से हो सके प्रयास करूंगा आपके आसपास के वातावरण, आपसे रिलेटेड, आपसे संबंधित उदाहरणों को लेकर फिजिक्स को समझाने का। ठीक है, और उस आधार पर आपको फिजिक्स बहुत ही सरल लगेगा। ठीक, चलिए।